नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर श्याम भक्त के दिल के बहुत करीब है। अक्सर भक्तों के मन में एक सवाल उठता है, खाटू श्याम की कृपा कब आती है? क्या कोई संकेत होता है? क्या बाबा पहले से बता देते हैं कि अब उनकी मेहर होने वाली है? क्या जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे समझा जा सके कि बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर शुरू हो चुकी है? दोस्तों, बाबा श्याम की कृपा हमेशा अचानक नहीं आती। कई बार वो धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरती है। पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर रास्ते बदलते हैं और अंत में पूरी जिंदगी बदल जाती है। कई लोग सोचते हैं कि कृपा का मतलब सिर्फ धन मिल जाना, नौकरी लग जाना, बीमारी दूर हो जाना या बड़ी इच्छा पूरी हो जाना है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा की कृपा का पहला संकेत बाहर नहीं, अंदर दिखाई देता है। जब मन टूटने के बाद भी संभलने लगे, जब निराशा के बीच भी उम्मीद की एक किरण दिखने लगे, जब अकेलेपन में भी किसी अदृश्य सहारे का एहसास होने लगे, समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा शुरू हो चुकी है। सबसे पहला संकेत है मन को बिना कारण शांति मिलने लगना। हो सकता है आपकी समस्याएं अभी खत्म न हुई हों, घर की परेशानी भी वैसी ही हो, पैसों की दिक्कत भी बनी हो, काम भी न बन रहा हो, लेकिन फिर भी भीतर एक अजीब सा विश्वास आने लगे कि सब ठीक होगा। यही सामान्य बात नहीं है। ये वही पल होता है जब बाबा अपने भक्त के मन को संभालना शुरू करते हैं। दूसरा संकेत है बार बार बाबा का नाम मन में आना। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के श्याम नाम दिल में गूंजने लगता है। बार बार बाबा की तस्वीर देखने का मन करता है, भजन सुनने की इच्छा होती है, मंदिर जाने का मन होता है। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई भीतर से बुला रहा है। ये सिर्फ संयोग नहीं होता, ये बाबा का बुलावा भी हो सकता है। तीसरा संकेत है बुरे समय में भी टूटकर बिखरने के बजाय भीतर से हिम्मत मिलना। जब इंसान बहुत मुश्किल दौर से गुजरता है तो वह या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर कोई दिव्य शक्ति उसे संभाल लेती है। अगर आप लगातार दुख में हैं लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर संघर्ष करने की ताकत पा रहे हैं, तो ये आपकी अकेली ताकत नहीं है, ये बाबा श्याम का हाथ है जो आपको गिरने नहीं दे रहा। चौथा संकेत है अचानक सही लोगों का जीवन में आना। बाबा की कृपा सिर्फ चमत्कारों से नहीं, लोगों के माध्यम से भी मिलती है। कभी कोई अनजान व्यक्ति सही सलाह दे देता है, कभी कोई पुराना दोस्त अचानक मदद कर देता है, कभी कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जब जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति आने लगे तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम पीछे से आपकी राह बना रहे हैं। पांचवा संकेत है गलत रास्तों से मन हटने लगना। पहले जिन बातों में मन लगता था, धीरे धीरे उनसे दूरी बनने लगती है। झूठ, लालच, क्रोध, दिखावा, दूसरों का बुरा सोचना, इन सब से मन हटने लगे और भक्ति, सच्चाई, सरलता और दया की तरफ झुकाव बढ़ने लगे। तो ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि बाबा की कृपा पहले चरित्र को बदलती है, फिर भाग्य को। छठा संकेत है बार बार बच जाना। कई बार कोई बड़ी परेशानी आते आते रुक जाती है, कोई नुकसान होते होते बच जाता है, कोई गलत फैसला लेने से पहले ही मन रुक जाता है, कोई दुर्घटना टल जाती है, कोई बड़ा झगड़ा शांत हो जाता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन भक्त समझ जाते हैं कि ये बाबा की रक्षा है। बाबा हर बार दिखाई नहीं देते, लेकिन बचाते जरूर है। सातवां संकेत है रोते रोते भी बाबा पर भरोसा बना रहना। ये बहुत गहरा संकेत है। जब जीवन में सब तरफ अंधेरा हो, मन रो रहा हो, रास्ते बंद हो, फिर भी दिल से यही निकले, बाबा मुझे आप पर भरोसा है, तो ये साधारण भावना नहीं है, ये कृपा का बीज है। क्योंकि बिना कृपा के टूटे हुए मन में विश्वास टिकता ही नहीं। आठवां संकेत है छोटी छोटी बातों में भी चमत्कार दिखने लगना। कई बार कृपा बहुत बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में आती है, जैसे समय पर किसी का फोन आ जाना, अचानक काम बन जाना, मंदिर जाने का अवसर मिल जाना, लंबे समय बाद मन का हल्का हो जाना, या किसी भजन को सुनकर आंसू आ जाना। भक्त इन छोटी छोटी घटनाओं में भी बाबा की उपस्थिति महसूस करता है।
नोवा संकेत है अहंकार कम होना और विनम्रता बढ़ना। जब बाबा की कृपा आती है तो इंसान के भीतर का घमंड धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ है वो केवल उसकी मेहनत से नहीं, ईश्वर की दया से भी है। वो दूसरों को छोटा समझना छोड़ देता है। उसके भीतर नम्रता आने लगती है और यही नम्रता कृपा को स्थिर करती है। 10वां और सबसे सुंदर संकेत है